तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है हमारा सिंटैक्स का दूसरा क्लास। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के बीच दो लाइन बोलना चाहूँगा कि जब पढ़ाए हैं तो शिद्दत से पढ़ाएंगे, जो जब पढ़ाए हैं तो शिद्दत से पढ़ाएंगे। आप एक बार पूछो हम कई बार बताएंगे, आप एक बार पूछो हम कई बार बताएंगे, क्योंकि जब हम हैं तो इंग्लिश हम ही सिखाएंगे। तो डोंट वरी स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ कुमार संदीप और मैं आपको 100% ये देने का ट्राई करता हूं और आप लोग भी शायद लेने का ट्राई कर रहे होंगे कि आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा हो। तो चलिए आज जो है हम लोग का ये सिंटैक्स का दूसरा क्लास है। पहले क्लास में अब तक हम लोगों ने 5-6 रूल जो सिंटैक्स चैप्टर से जो था उसको हम लोगों ने अभी तक देखा है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये सिंटैक्स जो है इसका पूरा नाम जो है आपका वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर का पूरा नाम था आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इसी को हिंदी में हम लोग कर्ता क्रिया और एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति भी कहते हैं। ठीक, हिंदी में जो इसका नाम है वह है आपका कर्ता क्रिया सहमति। मैंने आपको इसके बारे में ये बताया था कि देखिए सेंटेंस जो है बेसिकली इसके अंतर्गत हम लोग जो है सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं और इसका जो फॉर्मेशन होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत क्या होता है, एक रिलेशन बिल्टअप होता है, एक संबंध बनता है। किसके किसके बीच में संबंध बनता है, तो संबंध बनता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब किस प्रकार का संबंध बनता है, तो यह तो हाथ जोड़ने वाला संबंध नहीं है। संबंध इस प्रकार का है कि हम लोग को ये देखना होता है कि हम लोग कब सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और कब प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो जब कब सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, कब प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इसी बात को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको अब तक ये बताया है कि देखिए जिस तरह से नाउन का सिंगुलर या प्लूरल होता है उसी तरह से हम लोग का वर्ब का भी सिंगुलर या प्लूरल होता है। लेकिन मैंने बताया था कि देखिए जब हमारे पास कोई नाउन दिया हुआ रहता है उसमें हम लोग एस या ईएस लगाते हैं तब वह प्लूरल फॉर्म में बन जाता है। लेकिन वर्ब वाले में क्या होता है कि बिल्कुल अपोजिट उल्टा होता है। जब हम लोग इसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका बन जाता है वो सिंगुलर। तो चलिए हम लोग को इस चैप्टर के अंतर्गत ये पढ़ना है कि ये हम लोग इज जो लिखते हैं इज का यूज कहाँ करेंगे, आर को कहाँ लगाना है, वाज को कहाँ लगाना है और वेयर को कहाँ लगाना है। कौन सा सब्जेक्ट हमारे पास किस तरीके से लिखा होगा कि हम उस समय इज का यूज करेंगे और कहाँ आर का यूज करेंगे। हम लोग इसी चैप्टर में इस बात को समझने का ट्राई कर रहे थे और हम लोग ने इस चैप्टर के अंतर्गत अभी तक सिंटैक्स के 5-6 रूल को भी पढ़ा था। तो चलिए हम लोग जो है इसी चैप्टर के 5-6 जो रूल हो चुका है उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे और आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा पढ़ के और आप लोग बातों को सही चीजों से समझ भी पा रहे होंगे, पढ़ाई भी आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए आज का जो हमारा रूल है हम लोग उस पर बात करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो रूल है वह हमारे प्लूरल नंबर से रिलेटेड है, प्लूरल वर्ब से रिलेटेड है। कहते हैं रूल क्या कहता है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पहले से सब्जेक्ट पड़े होते हैं जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल का भी यूज करते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ रहेगा पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर, कैटल, ईटीसी, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में पड़े हुए हैं और इनके साथ हमेशा जो है हम लोग प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल में कैसे, जैसे आपके पास लिखा हुआ है एग्जांपल मैं इसका आप लोगों के बीच दे देता हूं। जैसे लिखा रहेगा आपका द केटल डैश ग्रास। ठीक, आपके पास ऑप्शन में है ईट और ईट्स। और ध्यान रखिएगा मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लोग किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। और अभी मैंने रूल में आपको क्या बताया है कि देखिए हमारे पास यहाँ जो पुलिस, पब्लिक, डॉक्टर या फिर केटल जो लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में हमेशा रहता है, प्लूरल फॉर्म में रहता है। और कुछ और भी है जैसे आपका है हो गया मीन, मीन, ये हमेशा से प्लूरल फॉर्म में होता है।
तो चलिए यहाँ पे हम लोग को ये एडजस्ट करना है कि यहाँ पे हम लोग सिंगुलर का यूज करने वाले हैं या प्लूरल का। तो इस समय हम लोग लगाएंगे इट, क्योंकि इट जो है ये प्लूरल फॉर्म में है और इस समय हम लोग प्लूरल फॉर्म का यूज इसके साथ करेंगे। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अब तक हमारा वीडियो का जब नोटिफिकेशन जाता है तो सोचता है कि सोचेंगे और देखेंगे, तो सोचने और रोने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अक्सर कभी कभी आप रोते हैं तो आप अपने आंसुओं पर ही फिसल जाते हैं और दूसरे के आंसू पर तो अक्सर लोग फिसल जाते हैं। आप लोग शायद समझ गए होंगे कि मैं किसके रोने की बात कर रहा हूँ। अभी के समय में सिंपैथी लेने का सबसे आसान तरीका है, लोग को इमोशनल कीजिए और उनका सिंपैथी आप लीजिए। तो किसी के बहकावे में नहीं आना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने काम को कंटिन्यू रखना और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाना है। और प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश संदीप सर से पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग अपना आगे का रूल देखते हैं। आगे का जो रूल है हम लोग का, वह रूल रिलेटेड है आपके कंजंक्शन से। अब कुछ बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि ये कंजंक्शन क्या होता है। ठीक, आपने अभी तक इंग्लिश में अगर कोई भी बच्चा होगा कभी ना कभी जरूर ये नाम सुना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुल 8 पार्ट होते हैं। इसी में से 7वां जो पार्ट होता है कंजंक्शन, ये 7वां पार्ट है कंजंक्शन का। ठीक, और कंजंक्शन का मुख्य काम क्या होता है कि ये दो सेंटेंस को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, डेट मीन्स की जोड़ने का काम करता है। और आगे का जो रूल हमारा है कंजंक्शन से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग देखेंगे। चलिए मैं आप लोगों के बीच कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं और एग्जाम्पल से पहले हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हुए रहेंगे। जैसे आपके पास स्ट्रक्चर है आइदर, डैश और, नाइदर, उसके बाद फिर डैश है, नॉर। एक और होता है आपके पास लिखा हुआ रहेगा नॉट ओनली। ठीक, फिर सब्जेक्ट बट ऑल्सो। ठीक, अब यहाँ पर मैंने आपके सामने 3 कंजंक्शन वर्ड को जो 3 कंजंक्शन लिखा और तीनों से जो है सब्जेक्ट को जोड़ा है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे हम लोग को पहला सब्जेक्ट एडजस्ट करना है और यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट, और ये चूज करना है कि आगे में जो वर्ब जो लगेगा वह किस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो रूल क्या कहता है कि जब कोई दो सब्जेक्ट कंजंक्शन के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने का मतलब है कि जुड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग वर्ब का जो सिलेक्शन करते हैं, चयन करते हैं, वह हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि यहाँ का दूसरा जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और यदि दूसरा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर प्लूरल रहेगा तो हम लोग उस स्थिति में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। चलिए जैसे आपके पास लिखा रहेगा आइदर श्याम और यू डैश गुड। ऑप्शन में आपके पास लिखा है इज और या, इसका मतलब हो गया या तो श्याम अच्छा है अथवा तुम अच्छे हो। अब हम लोग को यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है कुछ, अभी यदि हम लोग रूल को नहीं जाने तो हम लोगों को लगेगा कि श्याम है तो श्याम के अनुसार इज हो सकता है, और यहाँ पे यू है तो इसके अनुसार आर हो सकता है। लेकिन रूल क्या कहता है कि जब दो सब्जेक्ट को हम लोग किसी कंजंक्शन के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग जो वर्ब लगाते हैं वो हमेशा दूसरे ऑब्जेक्ट के अनुसार, दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो इस समय हमारे पास जो दूसरा सब्जेक्ट है और वो है यू, तो यू के अनुसार यहाँ पे आप लोगों का क्या सही हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। तो इस रूल को ध्यान में रखिएगा कि एक कंजंक्शन के थ्रू दो सब्जेक्ट को हम लोग जोड़ेंगे, किसी कंजंक्शन के थ्रू दो सब्जेक्ट को हम लोग आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उस समय क्या होगा, हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब का यूज जो करेंगे वह हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। जैसे यहाँ पे जोड़ा हुआ है और हमने जो वर्ब लिया है वह हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लिया है। चलिए एक लाइन है, छठ पूजा का टाइम आ रहा है तो एक लाइन जो है छठ, तो चलिए बिहारियों के लिए जो है कहा जाता है कि छठ जो है इमोशन है, वह उसकी भावना है। तो हमने भी छठ के लिए एक लाइन लिखा है
कि शाम होते ही मेरा दिल उदास होता है, शाम होते ही मेरा दिल उदास होता है, टूटे ख्वाबों के सिवा कुछ ना पास होता है। ऐसे वक्त गांव की बहुत याद आती है, ऐसे वक्त गांव की बहुत याद आती है, जब आसपास कोई छठ का गीत बजाता नजर आता है। तो चलिए, कहते हैं कि सच है, बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए छठ जो है इमोशन होता है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो अभी बाहर रह रहे होंगे, इसमें बहुत सारे लोग गांव आएंगे और अब मतलब परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ छठ को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी छठ के सेलिब्रेशन के बाद मैंने बच्चों के लिए यह खास ऑफर दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है। जब आप लोगों का क्रैश कोर्स 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद मैं आपको ये ट्रस्ट दिलवाता हूँ कि आप लोगों का प्रिपरेशन पहले से अच्छा होगा और अच्छे से और भी ज़्यादा धीरे धीरे बेहतर से बेहतरीन होने लगेगा। बस हम लोगों के द्वारा जो आप लोगों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, गाइड जो किया जाएगा, आप लोगों को उसको फॉलो करना है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल क्या कहता है? अगले रूल में होता है कि एक नॉन, ठीक है, एक नॉन जिसके दो भाग होते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जिसके अंतर्गत दो भाग होता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप अभी पहन रखे होंगे, हाफ पेंट हो या लॉयर हो, देख सकते हैं इसमें दो भाग बना हुआ, ठीक है। सीजर्स, कैंची, थोड़ा सा अपना ये पिक्चर बनाने वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बहुत ही वीक है, इसीलिए उल्टा पुल्टा बन जाता है। तो चलिए, कहते हैं कि एक नॉन जिसके दो भाग होते हैं। चलिए, एक चश्मा हो गया आपका, ऑप्टिकल्स, गोगल्स, सनग्लास जो कहिए, ठीक। और यदि आप लोग शूज पहनते हैं या स्लीपर पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, मतलब मोजा उजा, तो उसमें भी क्या होता है कि दो भाग होता है। तो रूल क्या कहता है? एक नॉन जिसके दो भाग होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का, सॉरी, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? कि वो पेयर में नहीं लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे पास लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा? चलिए इस एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे जहां पे हम लोग सिंगुलर को देखेंगे, और एक एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे जहां पे हम लोग उसको देखेंगे कि ये प्लूरल कैसे बनता है। जैसे लिखा रहेगा, माई पेंट डैश वेरी कॉस्टली। आपके पास ऑप्शन है वाज, वेयर। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेंट जो है इसका दो भाग होता है। तो मैंने आपको बताया है कि एक नॉन जिसके दो भाग होते हैं उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा, वेयर, ठीक। जैसे लेकिन इसी में लिखा रहेगा आपका ए पेयर ऑफ शूज डैश यूजफुल फॉर मी, ठीक। इसमें लिखा है आपके पास इज और आर। तो यहाँ पे देखना, ये हम लोग को ध्यान ये देना है कि जब ए पेयर ऑफ लिखा हुआ है और उसके बाद जाकर के कोई नॉन का दो भाग हो सकता है, तो उस समय उसमें हमको सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। लेकिन अगर इसी में केवल लिखा रहता शूज डैश यूजफुल फॉर मी, तब इस समय हम लिखते शूज आर यूजफुल फॉर मी। डेट मीन्स एक नॉन जिसका दो भाग होगा उसके साथ हमेशा किस वर्ब का यूज करना है? प्लूरल वर्ब का। लेकिन ध्यान क्या देना है कि जब उसमें ए पेयर ऑफ वर्ड पहले से जुड़ जाएगा, जैसे जो मिला हुआ रहेगा, आगे में लिखा हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए, अब तक हम लोगों ने 3 रूल्स को पढ़ा है। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा होने वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुल मिलाकर के 3 लेक्चर में जो है हम लोग को ये सिंटैक्स चैप्टर खत्म करना है, और खत्म होगा। लेकिन इसके लिए आप लोग को भी अच्छे से तैयारी करनी होगी। मैं सिर्फ वीडियो अपलोड कर दूं उससे आपको कुछ नहीं होगा। आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स पड़े हुए हैं आपको उसको पढ़ना होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ लेक्चर जो है ये रिवाइज के लिए दिया गया है, आपको प्रोवाइड किया गया है। और यदि आप लोग जो बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन नहीं जुड़े हुए हैं, यदि आप लोग भी चाहते हैं कि मेरे पास भी स्टडी मटेरियल आए, तो आप लोग टेलीग्राम लिंक के थ्रू जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए आगे का हम लोग जो है रूल देखते हैं। कहते हैं कि संख्यावाचक जो विशेषण होता है, विशेषण का मतलब क्या? एडजेक्टिव। जो एडजेक्टिव संख्यावाचक होगा, नंबर ऑफ में होगा, तो उसके साथ 2 कंडीशन होता है। उसके साथ हम लोग सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन क्या होता है कि यदि कोई हमारे पास एडजेक्टिव है
और उसमें नंबर लिखा हुआ हो और नंबर के साथ में कोई नाउन ऐड होगा तब उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन यदि उसके साथ कोई मात्रा कोई यूनिट जुड़ेगा तो उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले लड़का सबके लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है, कष्ट ज़्यादा है, उसके लिए एक लाइन है कि दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं, दिल के दर्द को जुबां पे लाते नहीं, हम अपने आंखों से आंसू बहाते नहीं। जख्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, जख्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, खुद के सिवा किसी को बताते नहीं। हर एक लड़का के लाइफ में कुछ ना कोई ऐसा जो जख्म जरूर होता है, ऐसा ना ऐसा कुछ पेन देने वाला कोई ना कोई चीज़ जरूर होती है जिसको वो लोग दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता है। तो लड़का के लाइफ में थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। और लड़का यदि हम लोग मेरे इस बात को समझ पा रहा होगा तो मैं लड़का से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने अपने फायदे के लिए बोला है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो और साथ साथ हमारे वीडियो को भी एक दूसरे से शेयर करो ताकि हम लोग का भी सपोर्ट, आप लोग का भी सपोर्ट हम पे बना रहे। तो चलिए, मैंने रूल में अभी आप लोगों को बताया कि जो संख्यावाचक विशेषण होता है उसके साथ हम लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज करते हैं। लेकिन दोनों में कंडीशन क्या है, चलिए हम लोग को वो देखना है। सबसे पहले हम लोग कुछ संख्यावाचक विशेषण ले लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा है 5 2 3, ये इस समय जो नंबर लिखा है। अब कंडीशन क्या है कि इसके साथ कोई नाउन हम लोग ऐड करें। जैसे लिखा है बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, ठीक। तो इस समय क्या होगा कि जैसे लिखा रहेगा 5 बॉयज, तो इस समय इसके साथ हम लोग लगाएंगे प्लूरल वर्ब। लेकिन जो है इसके साथ हम लोग कोई यूनिट को लाएंगे। यूनिट करने का मतलब ऊपर वाला तो भैया ये था, क्या था, नाउन था, और ये किस फॉर्म में था, प्लूरल फॉर्म में, ठीक। चलिए इसके साथ कुछ यूनिट लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा आपका किलोमीटर, ठीक है, यह आपका हो गया यूनिट हो गया। उसके बाद लिखा रहेगा आपका रुपीज। चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जब संख्यावाचक विशेषण के साथ कोई यूनिट यानी इकाई जुड़ेगा तो उसमें हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। चलिए एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा रहेगा 5 बॉयज डैश प्रेजेंट हेयर, और ऑप्शन में आपके पास लिखा है इज और आर। इसी में 5 ही लिखा हुआ है, लेकिन इस समय नॉन ना हो करके मैं कोई एक यूनिट दे देता हूं। जैसे यहाँ लिखा रहेगा किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर डैश शॉर्ट डिस्टेंस। चलिए इस समय भी हमारे पास सेम ऑप्शन है, इज है और आर। तो हम लोग को भैया क्या ध्यान में रखना है कि जब कोई संख्यावाचक विशेषण के साथ में जब कोई नॉन ऐड होगा, जुड़ेगा, तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का आर का यूज करेंगे। लेकिन जब उसके साथ कोई यूनिट, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, रुपीज हो गया, लीटर हो गया, ये सब वगैरह ऐड होगा तो उसके साथ हम लोग जो है सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। तो ऊपर वाला में आपका आर हो जाएगा और नीचे वाला में इज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपने यह देखा कि जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का यूज हो सकता है और होता भी है। लेकिन कंडीशन क्या है कि संख्यावाचक विशेषण के साथ जब कोई नाउन ऐड करेंगे तो उस समय हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और जब उसके साथ कोई यूनिट को ऐड करेंगे तो उस समय हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए आगे का रूल जो है वो हम लोग का है इन्फिनेटिव और जिरंड से रिलेटेड। अब कुछ बच्चे को इन्फिनेटिव और जिरंड के बारे में पता नहीं होगा तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये इन्फिनेटिव क्या होती है और जिरंड क्या होती है। शायद नाम आपने सुना होगा इन्फिनेटिव और जिरंड का। तो देखते हैं कि ये इन्फिनेटिव क्या होता है और जिरंड क्या होता है। एक होता है आपका इन्फिनेटिव, ठीक, दूसरा होता है जिरंड, ठीक। देखिए इन्फिनेटिव वाला जो सेंटेंस होता है ये होता है 2 + V1 से स्टार्ट, और जिरंड वाला जो सेंटेंस होता है ये आपका V4 से स्टार्ट होता है। तो रूल क्या कहता है कि इन्फिनेटिव और जिरंड वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ हमेशा हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान क्या देना है कि इन्फिनेटिव होना चाहिए और जिरंड होना चाहिए। तो इन्फिनेटिव को कैसे पहचानिएगा, तो इसके शुरू में यानी इसका जो सब्जेक्ट होगा वो 2 + V1 से स्टार्ट होगा और जिरंड वाले का V4 से। इसको एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा रहेगा 2
वॉक डैश एन एक्सरसाइज। डेट मीन्स कि घूमना जो है एक प्रकार का व्यायाम है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टू वॉक से स्टार्ट हुआ है, डेट मीन्स कि इन्फिनिटिव। चलिए इसी में हम लोग इसी को थोड़ा सा जिरंड में लेकर के चलते हैं और लिखते हैं वॉकिंग। इस समय ये जिरंड बन गया, डैश एन एक्सरसाइज। इस समय भी आपके पास ऑप्शन है इज और आर का। तो रूल क्या कहता है कि जो इन्फिनिटिव होता है और जिरंड जो होता है उसके साथ हमेशा हम लोग किस वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भी इज का यूज करेंगे और यहाँ पर भी इज का यूज करेंगे। तो दोनों जगह इज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि रूल में होता है कि जो इन्फिनिटिव होते हैं और जो जिरंड्स होते हैं उसके साथ हम लोग हमेशा किस चीज का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे का जो हमारा जो रूल है वह आपका सब्जेक्ट नेम से है। आर्टिकल में भी मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट के नेम जो होते हैं या फिर किसी लैंग्वेज का जो नाम होता है या फिर किसी कंट्री का जो नाम होता है उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, लेकिन यदि आपको आर्टिकल पढ़ना है तो आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं और हमारे प्ले स्टोर में जा सकते हैं, सॉरी प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर आपको आर्टिकल चैप्टर का 5 क्लास 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड किया गया है। वहाँ से जाकर के आप कंप्लीट आर्टिकल को पढ़ सकते हैं और इसका स्टडी मटेरियल भी आपको टेलीग्राम में भेजा गया है, आप वहाँ से जाकर के उसका नोट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं, सिंटैक्स पे। तो चलिए मैंने आपको बताया है कि आगे का जो रूल होने वाला है वह रिलेटेड होने वाला है किससे, सब्जेक्ट से। रूल क्या कहता है कि सब्जेक्ट का जो नाम होता है, ठीक है, सब्जेक्ट नेम, और आपके पास जो लैंग्वेज का नाम रहेगा यानी कि भाषा का नाम, इसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट नेम जैसे लिखा है आपके पास मैथमेटिक्स डैश वेरी हार्ड सब्जेक्ट, ठीक। ऑप्शन में आपके पास है लिखा हुआ है एज और दूसरा है आर। चलिए ये तो हो गया सब्जेक्ट का नाम। अब हम लोग एक लैंग्वेज का नाम ले लेते हैं। तो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे हैं, या भी एक लैंग्वेज है, तो लिख लेते हैं इंग्लिश को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी लैंग्वेज बनाते हैं। इंग्लिश डैश वेरी इजी लैंग्वेज, और हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर का। अब हम लोग को सिलेक्ट ये करना है कि दोनों में जो है हम लोग सिंगुलर का यूज करेंगे या फिर प्लूरल का यूज करेंगे। तो रूल को आपको ध्यान में रखना है। रूल क्या कह रहा है कि जब किसी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट का ही काम कर रहा हो या फिर कोई लैंग्वेज का नाम सब्जेक्ट का ही काम कर रहा हो, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला शब्द या जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट भी ये है और सब्जेक्ट का काम भी यही कर रहा है। तो चलिए इस समय हम लोग इज का यूज करने वाले हैं और नीचे वाले में भी इज का ही यूज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और लैंग्वेज के नाम के पहले हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए एक और रूल को आज हम लोग देख लेते हैं, एक नहीं दो रूल को देखेंगे, क्योंकि यह चैप्टर जो है थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बड़ा चैप्टर है और हम लोग को इसको 3 लेक्चर में ही खत्म करना है। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा और समय आपको भी देना पड़ेगा और समय के साथ साथ आपको इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल, और साथ साथ याद रखिएगा एक बार इसको देखने से कुछ नहीं होगा, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन किसी भी दिन, मैं तो कहता हूँ 1 सप्ताह के अंदर आप लोग फिर से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आप लोग इसको भूलें ना। तो चलिए आगे का रूल क्या कहता है। आगे का जो रूल है वह रिलेटेड है मटेरियल नाउन से। किस चीज से रिलेटेड है, मटेरियल नाउन से। मटेरियल नाउन वाले रूल में क्या कहता है कि मटेरियल नाउन जो होता है इसके साथ हमेशा हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का, ठीक। मटेरियल नाउन, नाउन के जो 5 टाइप है उसमें से एक मटेरियल नाउन जो है इसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं, लिखा रहेगा मिल्क डैश स्वीट, ठीक, और एग्जांपल में लिखा है आपके पास इज और आर, ठीक। लिखा रहेगा वाटर डैश लाइव, इज और आर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या ध्यान देना है कि मैंने आपको बताया है कि मटेरियल नाउन जो होता है वो कौन सा, उसके साथ कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं।
तो ये मिल्क जो लिखा हुआ है, ये फिर आपका वाटर जो लिखा हुआ है, ये है मटेरियल नाउन। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका इज का यूज हो जाएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जब दो मटेरियल नाउन एक साथ रहेगा, जैसे लिखा रहेगा आपके पास मिल्क एंड वायल डैश यूजफुल फॉर अस इज आर। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन में क्या था कि केवल एक मटेरियल नाउन था, लेकिन इस समय दो मटेरियल नाउन है और वह एंड से जुड़ा है। सबसे पहला दिन मैंने सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है तो उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो ऐसे भी ये तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, चाहे वह मटेरियल नाउन हो या कुछ भी हो, एंड से जुड़ेगा तो उस समय हम लोग किस चीज का यूज कर लेंगे, आर का यूज कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने ये जाना कि इस जब किसी सेंटेंस में हम लोग को मटेरियल नाउन दिखेगा तो उसके साथ हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है कि मटेरियल नाउन, दो मटेरियल नाउन एक साथ ना हो। जब दो मटेरियल नाउन एक साथ हो जाएगा तो उस परिस्थिति में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट जो रूल है वो रिलेटेड होने वाला इस चैप्टर, इस रूल का एक्सप्लेन मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर में भी किया था। रूल क्या था, संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड था। मैंने बताया था कि पूरे दुनिया में 4 संयुक्त राष्ट्र हैं और जो 4 संयुक्त राष्ट्र जो होता है उसके आगे दी लगाया जाता है। चलिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन क्या होता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो एक बार क्या हुआ कि किस्मत और परिश्रम के बीच में डिबेट चल रहा था। किस्मत मतलब लक, परिश्रम मतलब लेबर, जिसको हम लोग वर्क भी कहते हैं। तो दोनों में डिबेट चल रहा था। तो किस्मत ने परिश्रम से एक दिन पूछ ही दिया कि जब मैं यहाँ हूं तो तेरा क्या काम है। किस्मत परिश्रम से पूछता है कि जब मैं यहाँ हूं तो तेरा क्या काम है। तो परिश्रम भी एक बहुत ही अच्छा लाइन बोलता है कि जहाँ तू नाकाम है वहीं मेरा काम है। डेट मीन्स जहाँ आपको लक साथ नहीं देता है वहां पर आपका परिश्रम, आपका लेबर आपको साथ देगा। इसीलिए रुकना नहीं है, काम को कंटिन्यू रखना है। और जब तक एग्जाम ना हो तब तक आपको अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू रखना है और पूरा का पूरा पढ़ते रहना है। लेकिन एक कंडीशन है, इंग्लिश संदीप सर से ही पढ़ना है। तो चलिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आप किसी भी माध्यम से पढ़े, किन्हीं से पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। तो चलिए, आगे का रूल जो है मैंने आपको बताया कि वो रिलेटेड किस चीज से होने वाला है, संयुक्त राष्ट्र से। तो पूरे दुनिया में 4 ऐसे देश है जिसे संयुक्त राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। एक है आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। दूसरा है यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत रसिया। फिर है आपका यूएई, यूनाइटेड अरब इमिराट्स। और दूसरा और अंतिम जो है वो है यूकेई, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। रूल क्या कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो नाम होते हैं उसके साथ हमेशा हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। किस वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए इसको एग्जांपल में लेते हैं। जैसे लिखा रहेगा दी यूएसए डैश पावरफुल कंट्री, ठीक। और ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है इज और आर। फिर इसी में लिखा हुआ रहेगा द यूएई इज, द यूएई प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव नहीं कर सकते या एक डेवलप कंट्री हो गया, डेवलप कंट्री। तो हम लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि यूज का यूज करेंगे या फिर आर का। तो रूल क्या कहता है कि जो यूनाइटेड स्टेट का नाम होगा, संयुक्त राष्ट्र का जो नाम होगा, उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो दोनों में लग जाएगा यहाँ पर इज। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। कुछ और रूल्स बच गए हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आप लोग प्लीज शेयर जरूर करें ताकि उनके भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। और यदि आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन आप लोग मत भूलिएगा कि आप लोग का ऑफलाइन बैच जो है क्रैश कोर्स के लिए 15 नवंबर से छठ पूजा के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि ऑनलाइन के साथ हम ऑफलाइन भी क्लास से जुड़े तो 15 नवंबर को आप लोग हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।